राधे राधे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में ईबीएस पेडागोगी के एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। तो चलो शुरू करते हैं। सीटेट आपका सितंबर महीने में होने वाला है, उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। तो चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या है? इन ए ग्रुप ऑफ एलिफेंट which member usually leads and guides the herd? जो हाथी का जो ग्रुप है, जो समूह है, उसमें कौन सा मेंबर जो है वो ग्रुप को लीड करता है या उन्हें गाइड करता है? कौन करता है? देखो, सबसे जो पुराना हाथी होता है, सबसे जो ओल्डेस्ट और एक्सपीरियंस्ड हाथी होते हैं, फीमेल, ओल्डेस्ट एक्सपीरियंस फीमेल एलिफेंट जो होते हैं, उन्हें मैट्रियार्च भी बोला जाता है। मैट्रियार्च, इसका मतलब है फीमेल ओल्डेस्ट और एक्सपीरियंस हाथी जो है वो क्या करते हैं? गाइड करते हैं जो एलिफेंट का समूह होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा द ओल्डेस्ट एंड एक्सपीरियंस्ड फीमेल एलिफेंट। नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following birds is known for building a hanging nest attached to the branches of small tree or shrubs? कौन सा बर्ड है इन चारों में से जो कि अपना झूला हुआ घोंसला बनाती है, जो ब्रांचेस से अटैच होता है? छोटे छोटे जो वृक्ष होते हैं या श्रब्स होते हैं, उनका घोंसला वो वहाँ पर बनाते हैं, लटकता हुआ घोंसला। कौन से? वेबर बर्ड, या उन्हें बाया वेबर भी बोला जाता है। बाया वेबर, जो बाया वेबर है वो अपना जो घोंसला है वो झूली हुई घोंसला बनाती है, जो किसके हेल्प से? वो उसका जो नेस्ट है वो ग्रास की मदद से वो घोंसला बनाती है, या प्लांट्स का जो प्लांट फाइबर्स से अपना घोंसला बनाती है, जो कि ब्रांच से अटैच होता है। इसलिए वो हैंगिंग घोंसला इसलिए बनाती है ताकि जो उसका जो एग है या उसका जो भी यंग बर्ड है, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, उनको वो प्रोटेक्ट कर सके। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इंफॉर्मेशन डज द पीएनआर नंबर ऑन रेलवे टिकट प्राइमरी प्रोवाइडर? पीएनआर का मतलब क्या है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, ये होता है पीएनआर नंबर। तो वो क्या प्रोवाइड करते हैं? प्राइमरीली वो क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं? ये रेलवे रिजर्वेशन जो है, रेलवे जो टिकट हम रिजर्व करते हैं, रेलवे रिजर्वेशन के लिए ये दिया जाता है। और इसमें जो भी पैसेंजर है, पैसेंजर के जो भी डिटेल्स है पैसेंजर का, वहाँ पर लिखा जाता है। पैसेंजर का स्टाटस, कौन से डेट में बुकिंग किया है, नाम क्या है, सब कुछ, और उसका सीट नंबर क्या है, कहाँ से कहाँ तक वो जा रहा है, सब कुछ डिटेल्स दिया जाता है। तो सही आंसर होगा पैसेंजर बुकिंग एंड रिजर्वेशन डिटेल। नेक्स्ट चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन? कौन सा गैस जो है वो आमतौर पर दायी है
एसिड रेन का, एसिड रेन जो फॉर्मेशन होता है कौन सा गैस की वजह से ये होता है? एसिड रेन जो होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रस ऑक्साइड NO2 के कारण ही होता है। नाइट्रस ऑक्साइड NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो भी बोलते हैं। ये क्या होता है, ये कहाँ से निकलती है? आपका इंडस्ट्री हो गया, व्हीकल जो चलते हैं रोड पर पेट्रोल से, जो भी व्हीकल चलता है व्हीकल्स, और जो पावर प्लांट है इन सब से रिलीज होता है, और रिलीज होकर वाटर वेपर जो है एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है उनके साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड रिलीज करते हैं। इसी के कारण हमारा रेन जो है उसमें एसिड रहता है, और वो हमारा सिस्टम जो है, इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट हो गया, हमारा सॉइल हो गया, सभी को वो नुकसान पहुंचाती है। सल्फ्यूरिक एसिड कैसे निकलती है? देखो, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जब आपका वाटर वेपर के साथ एटमॉस्फेयर में रिएक्ट करता है तो SO3 देता है। बैलेंस अगर हम करेंगे तो ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, तो ये हो गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड। नहीं, ये हो गया सल्फर ट्राइऑक्साइड। फिर से क्या करेगा, ये वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करेगा, H2O के साथ रिएक्ट करेगा, फिर देगा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये होता है आपका हार्मफुल जो एसिड। नाइट्रिक एसिड भी कैसे निकलता है? नाइट्रिक एसिड पहले NO जो है वो O2 के साथ रिएक्ट करके NO2 देता है। बैलेंस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, NO2 प्लस O2 प्लस H2O, फिर से आपका देता है HNO3, तो नाइट्रिक एसिड हो गया। बैलेंस करेंगे तो कौन सा मेन रेस्पॉन्सिबल है, कौन सा गैस? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। चित्रकाठी पेंटिंग व्हिच नरेट स्टोरीज एंड केयर ट्रेडिशनली मेड यूजिंग नेचुरल कलर्स ओरिजिनेटेड इन व्हिच इंडियन स्टेट? चित्रकाठी पेंटिंग जो है उसमें बहुत सारा स्टोरीज है और नेचुरली कलर उसमें यूज किया गया है, तो कौन से स्टेट से ये ओरिजिनेट हुआ है? उत्पत्ति कौन से स्टेट का है ये चित्रकाठी पेंटिंग? चित्रकाठी जो है ये एक फोक पेंटिंग है। ये एक क्या पेंटिंग है? फोक पेंटिंग। किसका? महाराष्ट्र का है। इसमें आपका स्टोरीज होते हैं, नेचुरल कलर होते हैं। किस रीजन के लोग हैं? पिंगुली रीजन जो है उससे रिलेटेड ये आर्ट है। पिंगुली, महाराष्ट्र का पिंगुली रीजन जो कि आपका सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में है, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में है। समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं। ए विलेज नोन फॉर इट्स लार्ज नंबर ऑफ खेजड़ी ट्री and for the community efforts to protect plant wildlife and the environment is located in which Indian state? खेजड़ी ट्री जो है वो कहाँ पर है? For the community's effort to protect plant wildlife and environment, कौन से स्टेट में खेजड़ी ट्री लोकेट करता है? ये आपका विलेज जो है खेजड़ी, खेजरली, क्या है? खेजरली, जो कि आपका राजस्थान से है।
पहले इसका नाम था खेजरीली, फिर इसका नेम क्या खेजरी ट्री। तो खेजरीली जो राजस्थान में है वो खेजरी ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। वहाँ पर जो बिश्नोई कम्युनिटी के लोग हैं, बिश्नोई, वो लोग क्या करते हैं, ये जो ट्री है उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, को प्रोटेक्ट करने के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर आपका हिस्टोरिकल मूवमेंट हुआ था, खेजरीली मूवमेंट, खेजड़ी आंदोलन जो है यहाँ पर ही शुरू हुआ था। तो ये राजस्थान में है। नेक्स्ट चलते हैं। ड्यूरिंग द विंटर सीजन a traditional remedy commonly used to prevent skin dryness is a mixture containing which of the following। विंटर सीजन के लिए एक ट्रेडिशनल रेमेडी है जो कि आपका स्किन का जो ड्राइनेस है, सूख जाता है जो स्किन, त्वचा जो सूख जाता है, तो कौन सा मिक्सचर यूज किया जाता है ताकि हमारा जो स्किन है वो ड्राई ना हो। इसमें रोज वाटर और ग्लिसरीन मिक्स किया जाता है। इसे यूज करने से हमारा जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होगा और मॉइस्चराइज्ड रहेगा विंटर के सीजन में। ग्लिसरीन क्या करता है, मॉइस्चर को बनाए रखता है, मॉइस्चर कभी ख़त्म नहीं होता। और जो रोज वाटर है वो क्या करता है, हमारा स्किन का जो सॉफ्ट रहता है और ताज़ी रहने के लिए हेल्प करता है। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। बोरा राइस ए वेल नोन स्टिकी ग्लूटिनस राइस वेराइटी इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विथ व्हिच इंडियन स्टेट। बोरा राइस जो है वो बहुत स्टिकी होते हैं, चिपचिपे होते हैं। तो ये कौन सी इंडियन स्टेट का ट्रेडिशनली फूड है? असम का ये फूड है। ये जो आसाम के जो लोग हैं वहाँ पर ये त्योहार के टाइम, फेस्टिवल जब भी आता है वहाँ पर ये ओकेजनली बनाया जाता है ये राइस को। नेक्स्ट चलते हैं। इलीगल हंटिंग पोजेसेस ए सीरियस थ्रेट टू क्रोकोडाइल्स। पोचर्स मेनली किल क्रोकोडाइल टू ऑब्टेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। मगरमच्छ को शिकार जो करते हैं ये इलीगल है। तो ज़्यादातर पोचर्स जो है, वो शिकारी जो है, वो किसके कारण क्रोकोडाइल का शिकार करते हैं, उसका रीजन क्या है, क्या पाना है, वो क्रोकोडाइल से क्या चाहते हैं वो लोग। क्रोकोडाइल को शिकार के लोग जो हैं उनका वैल्यूएबल जो स्किन है, स्किन का बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है, बहुत ही ज़्यादा रेट है। उसमें क्या बनाया जाता है, जो लेदर्स प्रोडक्ट है वो बनाए जाते हैं। लेदर प्रोडक्ट्स जैसे आपका बैग हो गया, बेल्ट हो गया, शूज़ हो गया, ये सब कुछ आपका लेदर का बनाया जाता है। सही आंसर होगा स्किन एंड लेदर। Which part of a medical plant is commonly used in traditional remedy to help relieve toothache? दांत में जब दर्द रहता है हमारा, उस दर्द को मिटाने के लिए या उस दर्द से रिलीफ पाने के लिए कौन सा रेमेडी का यूज़ किया जाता है, घरेलू नुस्खा जो होता है। इसके लिए आपका स्टीम बार्क जो है वो मेडिकल प्लांट है। ये स्टीम बार्क जो है ये आमतौर पर आपका नीम और बबूल के पेड़ का जो छाल है उसको लिया जाता है। वो आपका दांत की जो भी प्रॉब्लम है या दर्द है उसमें आपको राहत प्रदान करती है। इसमें बहुत ही ज़्यादा औषधीय गुण है।
स्टेम वर्क में। तो सही आंसर आप ऑप्शन ए हो गया। 10 क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। आपका 10 में से कितना करेक्ट हो रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।